नमस्कार, मैं डॉक्टर रेनू। आज मैं जवाहर कला केंद्र में हूँ और ये कला का ऐसा तीर्थ है जहाँ शायद सभी प्रकार की कलाओं का यहाँ पे दर्शन मिल जाता है। क्योंकि राजस्थान में और विशेषकर जयपुर शहर में ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे आने के लिए देश विदेश से, भारत से, हर जगह से लोग उत्साहित होते हैं और यहाँ आके उस प्रदर्शनी को करना चाहते हैं जो लोगों के लिए सुलभ हो। तो मैं ये कह रही थी कि कला का अनुभव यहाँ आने के बाद अपने आप ही होने लगता है। कारण है यहाँ का वातावरण। शायद आपको पता होगा जवाहर कला केंद्र जो है ये वास्तुशास्त्र के हिसाब से डिज़ाइन किया गया था और इसमें 9 खंड हैं। उन 9 खंडों को बहुत ही सोच समझकर बनाया गया है। शायद यही कारण है कि यहाँ का वातावरण अपने आप में ही कलात्मक हो जाता है। मैं इस समय मध्यवर्ती में बैठी हूँ जहाँ पे प्रतिवर्ष दशहरे के समय रामलीला का आयोजन किया जाता है और नवंबर अक्टूबर के समय यहाँ पे लोक रंग का कार्यक्रम आयोजित होता है जो सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र होता है। मैं इसी संदर्भ में बताना चाहूँगी कि ये जो स्थान है यहाँ आकर ही मुझे महसूस होता है कि कला के लिए जो एक श्लोक है अपने ग्रंथों में कि कला जो है वो चारों पुरुषार्थों को देने वाली है, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। तो वो चारों पुरुषार्थों का जो उदाहरण हमें देखने को मिलता है वो जवाहर कला केंद्र में मिलता है। क्योंकि यहाँ प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में कलाकार आते हैं और अपने कला का नुमाइश करते हैं और यहाँ से उन्हें धन भी प्राप्त होता है। साथ ही कुछ ऐसे भी कलाकार हैं जो यहाँ प्रतिदिन आके अपनी कला साधना में व्यस्त होते हैं। उन्हें दुनिया के किसी भी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं रहता। कोई गाना गाता है, कोई चित्र बनाता है, कोई नृत्य करता है और वो अपनी कला में इस प्रकार समाहित रहते हैं कि मोक्ष जैसा महसूस होने लगता है। दरअसल भारतीय धर्म में मोक्ष शब्द का बहुत गूढ़ अर्थ देखने को मिलता है। मोक्ष हमें ईश्वर से जोड़ता भी है, मोक्ष हमें आत्मसंतुष्टि भी देता है और एक मोक्ष का अर्थ हम मानते हैं कि वो इस जन्म के बाद हम ईश्वर के पास जब जाते हैं तो हमें दुख भरे जीवन में दोबारा वापस आने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता। उसे हम मोक्ष की तरह देखते हैं। लेकिन जब हम कला की बात करते हैं तो कला के लिए मोक्ष शब्द को अगर देखा जाए तो कलाकार का कला में आत्मसात होना ही मोक्ष कहलाता है। यानी कि जब भी कोई कलाकार अपनी कला में इस तरीके से रम जाए कि उसे दुनिया के किसी भी चीज़ का, आसपास के किसी भी वातावरण का कोई प्रभाव न पड़े तो वो मोक्ष जैसा ही महसूस करता है। तो अगर देखें तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को चरितार्थ करने वाला यह तीर्थ है कला का, जवाहर कला केंद्र। और यहाँ पे मैं भी काफ़ी सालों से आ रही हूँ। मेरा भी बहुत ही सुखद अनुभव है और कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं यार वहाँ तो मैं 10 बार गई हूँ तो मैं क्यों जाऊँ। मैं बार बार आती हूँ और आप भी आइए, यहाँ घूमिए। जयपुर में स्वागत है आपका। जवाहर कला केंद्र में आके आप अपनी कला का प्रदर्शनी भी लगा सकते हैं और अपनी कला को लोगों के सामने प्रस्तुत भी कर सकते हैं। धन्यवाद।